मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें आंकड़ों के प्रबंधन में सबसे पहले हमें समझना है कि आंकड़े क्या होते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में दी गई ऐसी जानकारी होती है जिनको हम संख्यात्मक यानी अंकों के रूप में लिख सकते हों, वह आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी शहर के तापमान की बात करें तो अहमदाबाद का तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी अहमदाबाद में किसी भी दिन, जिसमें दिनांक दे रखी है 20/6/2006, यानी 20 जून 2006 को पूरे दिन 24 घंटे में अधिकतम टेम्परेचर जो रहा वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और न्यूनतम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अधिकतम न्यूनतम का मतलब होता है कि इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ही पूरे दिन का टेम्परेचर यानी तापमान रहा होगा। इसी तरीके से अलग अलग शहर के तापमान अधिकतम और न्यूनतम दिए गए हैं जो आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से फुटबॉल विश्व कप 2006 में यूक्रेन ने सऊदी अरब को हराया था। कितने गोल से हराया था? 4-0 से, यानी 4 यूक्रेन के और सऊदी अरब के 0। इस तरीके से ये आंकड़े दिए गए हैं जो संख्यात्मक रूप में लिखे गए हैं, इन्हें हम आंकड़े बोलते हैं। इसके बाद आता है आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन करने का मतलब होता है आंकड़ों को एक व्यवस्थित रूप से लिखना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एक पहले कॉलम में लिखा है रोल नंबर, दूसरे कॉलम में लिखा है नाम, तीसरे कॉलम में लिखा है 50 में से प्राप्त अंक, यानी प्रत्येक को 50 में से कितने अंक प्राप्त हुए। इस तरीके से 3 कॉलम लिए गए हैं जिनमें हमने सभी बच्चों की डिटेल यानी डाटा को लिखा गया है। डाटा का मतलब भी आंकड़े ही होता है। ठीक है। तो इसमें हमने सभी की संगठन करके इसमें लिख दिया है। इनको हम सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं जो किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति के बारे में दी गई जानकारी को हम एक वर्ग कॉलम के रूप में लिखते हैं। इसके बाद आता है अंकगणितीय माध्य है। आपने देखा होगा आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला जो प्रतिनिधि मान होता है उसे अंकगणितीय माध्य या संक्षेप में माध्य कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 20 लीटर और 60 लीटर 2 दिन में 20 लीटर और 60 लीटर दूध का प्रयोग करता है या खरीदता है तो इसे बराबर बराबर 2 दिन में बांटने के लिए हम 20 और 60 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो 20 और 60 80/2 यानी 40/40 आएगा। इस तरीके से 40 जो होगा वो 2 दिन का माध्य कहलाएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सभी परीक्षणों का योगफल कर लेंगे और जितने परीक्षणों की संख्या होगी उससे भाग कर देंगे। इस तरीके से हम किसी भी परीक्षणों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, तो हम तीनों दिनों के घंटे को आपस में योगफल कर लेंगे जो कि 4 और 5 9 और 3 12 घंटे हो जाएगा। अगर हम 12 घंटे को 3 दिन में बराबर बराबर बांटना चाहें तो 3 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/3 यानी 3 चौक 12 यानी 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ा। ये था उसका माध्य। आइए हम चलते हैं आगे परिसर या प्रसार के बारे में। अगर हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उसमें प्रसार या परिसर पूछा गया है तो उसका मतलब होता है सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षण का अंतर। हमें परीक्षण के प्रसार का एक अनुमान लग जाता है कि परीक्षण में कम से कम कितने मान तक आंकड़े दिए गए हैं और अधिकतम कितने मान तक आंकड़े दिए गए हैं। अगर उनका अंतर कर लेते हैं तो उनका परिसर यानी रेंज या प्रसार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर। 3.1 में सबसे पहला प्रश्न लिखा है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हम अपनी कक्षा के किसी भी विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या का मान लिखते हुए हम उनकी डिटेल लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों के नाम और क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हमने 1 से लेकर 10 तक लिखे, उसमें अपनी क्लास के बच्चों के हमने नाम लिख दिए हैं। उसके बाद उनकी ऊंचाइयां लिख दी है फुट में। यहाँ पर जो ऊंचाइयां दी गई हैं वो दशमलव के रूप में दी गई हैं। दशमलव से पहले जो संख्या है उसको हम पूरा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर संख्या दशमलव के बाद 1 अंक तक दी गई हैं तो हम इनको 4.2, 5.4, 4.5 और 5, 5.1, 5.2 फुट के रूप में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसका परिसर ज्ञात करना चाहें तो सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम इसमें जो ऊंचाई है वो आपकी है 5.3 और 4.2।
तो हम सबसे अधिकतम ऊंचाई में से न्यूनतम ऊंचाई को घटा देंगे, जिससे इसका परिसर निकल आएगा। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 में हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिन्हें हमें संगठित रूप से सारणीबद्ध करना है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3, फिर उसके बाद हमें अंक लिखने हैं। ये अंकों का वर्गीकरण दे रखा है, तो सबसे कम अंक हमारे पास 1 है, उससे ज़्यादा 2 3 4 5 6 7 8 9। मिलान चिन्ह का मतलब होता है कि उन्हें कितनी बार प्रयोग किया गया है। अगर हम 1 को देखें तो सारणी में 1 जो है केवल 1 बार दिया गया है, तो हम इसमें टैली चिन्ह लगाएंगे जो 1 के रूप में लगाए गए हैं, यानी 1 हम लिख देंगे। अगर हमें यहाँ पर कोई भी अंक 2 बार दिया गया है, जैसे कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 बार टैली चिन्ह लगाएंगे। इसी तरीके से सभी अंकों का हम टैली चिन्ह यहाँ पर भरते चलेंगे, जो कि मिलान चिन्ह के रूप में लिखा गया है। उसके बाद हम इसकी बारंबारता यानी मिलान चिन्ह की संख्या लिखेंगे। मिलान चिन्ह कुछ और नहीं होते बल्कि टैली चिन्ह कहलाते हैं, और बारंबारता जो होती है मिलान चिन्हों की को हम संख्यात्मक रूप में लिखते हैं, वही इनका रूप होता है। इस तरीके से हमने इसको सारणीबद्ध कर दिया है। सारणीबद्ध करने के बाद हमें इसमें बताना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक 9 है, और सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक आपका 1 है। इन आंकड़ों का परिचय क्या होगा, तो 9 - 1 यानी 8 होगा। अंकगणितीय माध्य याद कीजिए। अंकगणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए अंकों का योगफल कर देंगे, जिसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरीके से करेंगे। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी कुछ बारंबारता भी है, यानी 1 को 1 बार लिखना है, 2 को 2 बार लिखना है, 3 को 1 बार लिखना है, 4 को 3 बार लिखना है, 5 को 5 बार लिखना है, 6 को 4 बार लिखना है। इस तरीके से हम इनकी बारंबारता का भी ध्यान रखेंगे, और इन सभी अंकों का योगफल करने के बाद हम कुल आंकड़े हमारे पास 20 हैं, हम इनका 20 से भाग कर देंगे, तो हमारा माध्य निकल आएगा 5। और इसमें फॉर्मूला लग रहा है अंकगणितीय माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। प्रश्न नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्या हम जानते हैं 0 से प्रारंभ होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपकी पूर्ण संख्या होती हैं। इनमें सबसे पहली 5 पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो 0 1 2 3 और 4 होंगी। इन सबका हम योगफल कर देंगे, और कुल संख्या 5 है तो 5 से भाग कर देंगे, हमारा औसत निकल आएगा 2। प्रश्न नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ियों ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। 8 पारियों के रन दे रखे हैं, इनका माध्य स्कोर ज्ञात करने के लिए हम इन सबका योगफल कर देंगे और 8 से भाग कर देंगे, तो योगफल आएगा 400 और 8 से भाग करने पर हमें मिलेगा 50। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हल करेंगे। बाकी प्रश्नों को हम अगली क्लास में हल करेंगे।